नमस्कार। मंथन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं योगिता सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक थीटा हीलर भी हैं। आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जब आपकी जन्म कुंडली बनती है तो हर किसी की कुंडली में अलग अलग ग्रह उनको प्रभावित करते हैं। कभी जीवन में बहुत अच्छा होने लगता है और कभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमें भी विश्वास नहीं होता कि आखिर हमारे साथ हुआ क्यों, और हम कई बार ईश्वर से शिकायतें करने लगते हैं। देखिए, शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए, आपके लिए भी सरल रहेगा। आप ही समझ पाएंगे कि समस्या कहाँ है। समस्याओं के समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अमित जी से। लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि फरवरी का महीना आपके लिए क्या खास सौगात लेकर आया है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मन में सवाल होंगे तो आप अवश्य पूछिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए कि वृश्चिक राशि वालों का फरवरी का महीना कैसा जाएगा, तो इसमें कई चीज़ें समझने की हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, कुछ चीज़ें बहुत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी तभी अच्छी होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपके लॉर्ड जो हैं बृहस्पति, वृश्चिक राशि के लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं, और साथ साथ बृहस्पति ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों ग्रह की स्थिति अगर देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। बृहस्पति ग्रह अष्टम में तो बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये द्वितीय घर के लॉर्ड होकर अपने द्वितीय घर को देख रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अष्टम में बैठ के भी अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं और साथ साथ द्वितीय को देख रहे हैं, साथ साथ चतुर्थ घर को भी देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपके मन में किसी तरह की बहुत चिंता परेशानी वाली बात होगी ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, ज़्यादा सोचेंगे आप, लेकिन सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। बहुत बुरा सोच पाएंगे ऐसा नहीं, क्योंकि बृहस्पति भगवान अपने ही नक्षत्र में तो बैठे हुए हैं, तो गलत सोच पाएंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। पंचम के भी लॉर्ड है। अब देखा जाए पंचम में शनि भगवान बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं शनि भगवान, और लॉर्ड किसके हैं, तृतीय के और चतुर्थ के। अच्छे घर के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतना जरूर होगा, संयम से आप काम ले रहे होंगे, आप बहुत ही संयम से समझदारी से काम ले रहे होंगे। लेकिन चारों ग्रह इस तरह से उलझे हुए हैं आपके तृतीय घर में कि आपको संयम से काम लेने नहीं दे रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से एक्साइटमेंट कर रहे होंगे, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करके देख लेते हैं। लेकिन भाई साहब, संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे करके सारे ग्रह चतुर्थ घर में शिफ्ट हो रहे हैं और साथ साथ राहु भगवान के साथ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। क्यों? राहु भगवान के साथ जाते ही उनकी प्रवृत्ति काफ़ी हद तक बदल जाएगी। देखिए, 4 फरवरी को शिफ्ट हो रहे हैं बुध भगवान, ठीक है, बुध देव शिफ्ट हो जाएंगे राहु भगवान के साथ, जिससे क्या होगा कि भ्रम होने के चांसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि बुध भगवान का शिफ्ट होने से क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। ये हो सकता है कि इनकम के लॉर्ड हैं, राहु भगवान के साथ जा रहे हैं, तो राहु भगवान के साथ आने की वजह से क्या होगा, इनकम में थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो आपको पेमेंट्स जो मिलनी वाली थी वो पता चला कि अभी नहीं मिल पा रही हैं, थोड़े दिन बाद मिलेगी, या फिर पता चला कि 2-3 पार्ट में मिले। कोई बोलेगा कि किस्त में करके दे दें आपको पेमेंट। तो अब ऐसी स्थिति में आपको लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत समझदारी से संयम से काम लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे बात करके संभाल लें चीज़ों को, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पता चला कि मतभेद, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि और सारे ग्रह भी बहुत विध्वंसक स्थिति में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मतभेद हो सकता है, ऐसा बन सकता है। क्योंकि देखिए, सप्तमेश जो है वो शुक्र भगवान वो शिफ्ट हो जाएंगे 6 तारीख को, कुंभ राशि में आ जाएंगे राहु भगवान के साथ। तो इसकी वजह से आपका कुछ मतभेद होने के चांसेस बन सकते हैं। आपको संभल के चलना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस तरह से आपकी इनकम जो आ रही है उसको कैसे संभाल करके आप ले पाएंगे, इसको बहुत समझदारी से ही करना पड़ेगा। साथ साथ क्या है कि आपके जो व्यवसाय के लॉर्ड हैं वो सूर्य भगवान हैं, वो जब सूर्य भगवान 13 तारीख को कुंभ राशि में पहुंचेंगे तो वैसी स्थिति में सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख पाएंगे, मतलब दशम को देख पाएंगे। अच्छी स्थिति बन रही है, आपके व्यवसाय में इंप्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन राहु भगवान के साथ होने की वजह से वो बात नहीं बन पाएगी जो बन जानी चाहिए। थोड़ी वीकनेस भी वाली बात दिख रही है। तो इसलिए आपको बहुत संयम से, बहुत समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी होगा, तभी जाकर के आप सही तरीके से चल पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य भगवान के लिए पिछले महीने आपको मैंने कहा था कि आप आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें, और कुछ करने के लिए मना किया गया था, कि ऑलरेडी सूर्य भगवान बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन अभी क्या है, राहु भगवान के पास जैसे ही आ जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो क्या है कि ऐसी स्थिति में राहु भगवान से ग्रसित होने की वजह से सूर्य भगवान की एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य भगवान को बलवान बनाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, व्यवसाय में परेशानियां हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ तो करना ही करना है, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग करनी है, लेकिन साथ साथ जल भी चढ़ाना है और साथ साथ आपको मंत्र जाप भी करके चलाना है। तो जल चढ़ाते समय क्या क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कॉपर के पात्र से ही चढ़ाएं, कॉपर के लोटा से चढ़ाएं। लोटे में पहले गंगा जल डालें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके बाद
अगर आप गंगा नदी के पास रहते हैं तो पूरा ही डाल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं रहता गंगा जी के पास, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा गंगा जल डाल करके बाकी जल डालें और दूसरा जल डालें, और डालते समय प्रार्थना करके हे गंगा मैया बाकी जल भी डाल रहा हूँ, कृपा करके अपने जैसा ही गंगा जल बना दें इन जल को। तो जो जल डाल रहे हैं वो भी गंगा जल हो जाएगा, ऐसी ठीक है, पहले गंगा जल फिर बाकी जल, इस तरह से करके गंगा जल बनाने सारे जल को। उसके बाद फिर उसमें रक्त चंदन डालना है, मतलब लाल चंदन को घिस करके थोड़ा सा डालना है, रक्त पुष्प मतलब गुलाब की पंखुड़ी डालनी है। उसके बाद शक्कर डालना है, शक्कर मतलब खांड जाना है, बिल्कुल देशी, जिसमें कि जो चीनी होती है बाजार वाली वो नहीं डालनी है। थोड़ा सा खांड लेकर रखें सूर्य भगवान की पूजा के लिए, जो शुद्ध होता है, देसी तरीके से बनता है। उसके बाद साथ में आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो ऐसे करके जल चढ़ाएं कि ये फिंगर जो होते हैं, 2 फिंगर, ये वाली और ये वाली, कंस्टिका और तर्जनी, ये दोनों जो होता है ऐसे ऐसे करके अलग रहें। तो इस तरह से जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये दोनों फिंगर दूर रहें। और इस तरह से करके जल चढ़ाते इसमें धार जो है वो उसके थ्रू सूर्य भगवान की किरणें आपके शरीर में आए, तो और भी अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखें। जल जब डालेंगे तो पैर पे छींटे पड़ने के चांसेस बनते ही बनते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, गमला ले आना है, गमला लाकर उसके अंदर रेत रख लेना है, पूरा रेत नहीं भरना है, आधे में रेत भरना है, और नीचे थोड़ी प्लेट लगा देनी, जिससे पानी उसका ज़मीन पर ना आ जाए, आपके पैरों पर ना आ जाए। बहुत सावधानी बरतते हुए मान सम्मान के साथ जल डालें, और जल डालते समय मंत्रोच्चार क्या करना है, मंत्र करना है ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। तो इस तरह से मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा करेंगे तो आपके व्यवसाय में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, मजबूती आएगी, और जो काम नहीं हो पा रहा था होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करके आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ देखिए क्या होगा कि ऐसी स्थिति जो बन रही है, ऐसी स्थिति में जब मंगल ग्रह भी जब 23 तारीख के बाद राहु भगवान के साथ आ जाएंगे, तो ऐसे में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रोध आ सकता है, और आपके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह छठे के भी लॉर्ड बन रहे हैं, लग्न के भी लॉर्ड बन रहे हैं, और राहु भगवान के साथ आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, मंगल ग्रह जो है मंगल ग्रह के नक्षत्र में आ जा रहे हैं, और साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका राहु भगवान अपने नक्षत्र में है ही। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति में राहु भगवान अपने बल पे होंगे और मंगल भगवान अपने बल पे होंगे, दोनों पूरी तरह से बलवान होकर के आपस में मिल करके जब उनका अंगारक योग बन जाएगा भयंकर वाला, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभाल पाना। आपके अंदर जो तकलीफें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, हरारत हो सकती हैं, आपको लगेगा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गड़बड़ है, और ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही संभल करके चलना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं या दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए आपको बजाय कि डरने के कि मैंने बोल दिया और ऐसा हो जाएगा, बजाय ये सोचिए कि आप कहाँ बैठे हुए हैं और मैं कहाँ बैठा हूँ, मैंने आपको कहा और आप तक ये बात पहुँच पा रही है, इसका मतलब परमात्मा ने ऐसा चाहा था कि आपको कोई गाइड करे और आपके जीवन में बेहतर हो। तो ये पॉजिटिव बात भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए अच्छा सोच करके चलें कि हम आपके लिए भगवान ने गाइड किया है कहीं किसी के माध्यम से, और उसका पालन करके अपने आप को बचा लें, बेहतर कर लें। तो संयम रखना है, सावधानी बरतनी है, इसमें क्या बुराई है। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप चाहेंगे तो कर पाएंगे, संयम आप कर पाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को उग्रता से बचाना है तो अच्छा रहेगा। उग्रता से बच पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और संभल के अगर चल पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिल सकता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन साथी के जीवन में कई तरह की उलझन परेशानियां होने का योग बन रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। जीवन साथी को संभालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए जीवन साथी के लॉर्ड जो हैं या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी जो लॉर्ड है वो शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ घर में राहु भगवान के साथ आ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटी, चिड़चिड़ापन, परेशानियां, उलझने, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बन जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो राशि के लॉर्ड है मंगल है वो साथ में शुक्र भगवान के साथ होंगे। ऐसी स्थिति में अच्छी बात बनती है कि आपका साथ नहीं छूटेगा, लेकिन आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि आप किसी बात को इशू बना करके लड़ मत जाइएगा और मतभेद नहीं पैदा कर लीजिएगा। देखिए साथ तो छूटने वाला नहीं है, लेकिन मन में खटास बन जाएगी या गांठ बन जाएगी दिल में, तो ऐसे क्या करने की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। साथ जीना ही है तो प्यार से जिए ना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करके क्या फ़ायदा। हाँ, परिस्थितियाँ जब विपरीत हैं और गड़बड़ी चल रही है तो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस बात को समझिए। विनाश काले मतलब समय खराब है तो विपरीत बुद्धि, उल्टी बुद्धि चले, और उल्टी बुद्धि पर भरोसा करके आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो ऐसी स्थिति में मान के चलें कि गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए गड़बड़ ना हो इस बात पे ध्यान देना है। कुछ गड़बड़ वाली बात अगर मुंह से निकल रही है, कुछ अपशब्द निकल रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दें। अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो आप संभल पाएंगे सिचुएशन, और बहुत अच्छी तरीके से आपसे तालमेल बिठा पाएंगे। और जैसे ही समय बदल जाएगा वैसे देखिएगा सब कुछ बहुत बढ़िया, तो उस समय पर आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी। देखो कितना भी खराब समय रहा, लेकिन मेरे जीवन साथी ने ऐसा नहीं कहा, तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, और आपसे तालमेल अच्छा आगे बेटर हो जाएगा, ऐसा होने का चांस बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मेरी छोटी छोटी बातों को समझ करके अपने अंदर परिवर्तन करते हुए फरवरी के महीने में संभल पाएंगे और किसी एडवर्स सिचुएशन से बच पाएंगे, बुरी परिस्थितियों से बच करके अच्छी
परिस्थिति बना पाएंगे, अच्छा समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अच्छे ऊर्जा के साथ अपना फरवरी का महीना बिता पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।